अब हम देखेंगे कि डेसिमल इंटीजर्स को हम दूसरे नंबर सिस्टम्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, डेसिमल को हम बाइनरी में, इसके अलावा हम ऑक्टल में, इसके अलावा हम उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। करने का मेथड क्या है कि जस्ट आपके पास जो भी डेसिमल नंबर है आपने उसको डिवाइड करना है बाय द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम जिसमें आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। लाइक अगर आप डेसिमल से बाइनरी में जाना चाह रहे हैं तो आप डेसिमल नंबर को डिवाइड करना शुरू कर दें 2 से। अगर ऑक्टल में जाना चाह रहे हैं तो उसको 8 से डिवाइड करें, अदरवाइज उसको 16 से करते हैं हेक्साडेसिमल में, और तब तक उसको डिवाइड करते रहें जब तक कि आपका जो नंबर है वो 0 नहीं हो जाता। उसके बाद जो रिमाइंडर्स होते हैं उनको आप रिवर्स ऑर्डर में राइट डाउन कर दें तो वो आपके पास उसकी कन्वर्जन आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा मेथड है। जैसे कि आपने अगर 88 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 88 को आप डिवाइड करते जाएं यहाँ तक कि वो 0 आ जाए। उसके बाद आप उसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ से शुरू करेंगे 0 1 0 1 1 0 0 0। आप ये आपके पास बाइनरी में कन्वर्जन होगी। इसी तरह से अगर 27 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो आप देख रहे हैं आपके सामने डिवीजन हो रही है, ये तो आप सबको आती ही होगी। फिर आपने ये रिवर्स ऑर्डर में इसको राइट डाउन कर देना है। इसी तरह से फिर 66 का है उसको डिवाइड करते जाएंगे और उसके बाद जो भी वैल्यूज आएंगे उनको रिवर्स ऑर्डर में आप राइट डाउन कर देंगे। तो ये देखें सबस्क्रिप्ट का चेंज कर देना बहुत जरूरी है। ये सबस्क्रिप्ट आपके पास 10 था, बेस उसकी इट मींस दिस इज द डेसिमल नंबर इज कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी नंबर। तो जब भी आप ये प्रोसेस कर लें पेपर में भी तो ये लाइन लिखना नहीं भूलनी जिसमें आपके पास डेसिमल नंबर और उसके बाद इक्वल टू द बाइनरी नंबर, उसका जो बाइनरी नंबर होगा उसके इक्वल उसको किया जाएगा। सो ये आप देख सकते हैं कि डेसिमल नंबर को हम उसकी बेस जिसमें हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ना, तो उसकी बेस 2 थी, उससे हमने उसको डिवाइड किया, जो भी रिजल्ट आया वो हमने उसकी बाइनरी कन्वर्जन के साथ लिख दिया। तो ये आपने एक मेथड डेसिमल नंबर्स का देखा। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर्स को हम किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास कोई ना कोई फ्रैक्शन लाइक आती है, तो उनको कन्वर्ट कैसे करना है। अब एक पहली एग्जांपल आपके पास है 0.56 डेसिमल नंबर है, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मेथड बहुत आसान है, इसको जरा गौर से समझिएगा। आपने उसी वैल्यू को जो आपको गिवन है आपने वो राइट डाउन करनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। क्यों 2 से करना है? क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, उसकी बेस 2 होती है। कन्वर्ट इसको मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमारे पास आया 1.12। अब ये जो 1.12 होगा इसको हमने सेग्रीगेट कर देना है, लाइक एक फ्रैक्शनल पार्ट बना देना है, एक इंटीग्रल पार्ट बना देना है। जो डेसिमल के बाद वैल्यूज होंगी वो फ्रैक्शनल पार्ट में आएंगी, जो पहले वैल्यू होगी वो इंटीग्रल पार्ट में आएगी, राइट। फिर हमने दोबारा से उसका फ्रैक्शनल पार्ट उठाना है, ठीक है, जो अब यहाँ पे आ गया हमें फ्रैक्शनल पार्ट को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी रिजल्ट आएगा उसका फिर फ्रैक्शनल पार्ट बनाएंगे और इंटीग्रल पार्ट बनाएंगे। यहाँ पे 0 है तो 0 चला जाएगा, 0.24 है तो 0.24 आ जाएगा। फिर हम फ्रैक्शनल पार्ट को उठाएंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका एक रिजल्ट आएगा, एक फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा, इंटीग्रल पार्ट बनेगा। फिर यही प्रोसेस हमने 2 के साथ फिर करना है, फिर आपके पास वही रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद कब तक करते रहना है? अप टू द 6 डेसिमल नंबर्स के वो जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आपका 6 डेसिमल नंबर्स पे बेस करे। एक तो ये पॉइंट आ गया ना, 1 2 3 4 5 एंड 6 डेसिमल नंबर्स आपके पास आ जाते हैं। तो हमने यहाँ तक इस प्रोसेस को लेके जाना है। आपने फिर ऊपर से नीचे तक इंटीग्रल पार्ट जो होगा उसको राइट डाउन करना है। वो राइट डाउन करने के बाद आपने फ्रैक्शनल पॉइंट लगाना है। ये देखिए जैसे कि ये आ गया और उसके बाद 0.100012। सेम आपके पास ये प्रोसेस है, इसमें भी 0.23 को मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया फ्रैक्शनल पार्ट निकाला, इंटीग्रल पार्ट निकाला। फिर उसके फ्रैक्शनल पार्ट को आपने उठाया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके फ्रैक्शनल पार्ट को उठाया, मल्टीप्लाई कर दिया। सो आप प्रोसेस क्या कर रहे हैं? यू आर मल्टीप्लाइंग द फ्रैक्शनल पार्ट विद द binary number and then segregating it into the fractional part and integral part। और उसके बाद जब आप रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर्स तक पहुंच जाते हैं, जैसा कि 6 हमें रिक्वायर्ड थे, 6 डेसिमल नंबर्स तक जब आप पहुंच जाते हैं तो अप टू डाउन आप उसको राइट डाउन कर देते हैं 0 0 1 1 1 और उसका सबस्क्रिप्ट उसके साथ दे देते हैं। अगर यही बाइनरी के बजाय हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 की जगह उस प्रोसेस को 8 के साथ कर देंगे और जितने आपको डेसिमल नंबर्स चाहिए आप वहां तक उसको कंटिन्यू कर सकते हैं।
इसी तरह से अगर आपने फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो वो भी सेम प्रोसेस है आपके पास। आपने क्या करना है, वो जो भी आपके पास डेसिमल नंबर है उसको 16 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका एक फ्रैक्शनल पार्ट बना देना है, एक इंटीग्रल पार्ट बनाना है। फ्रैक्शनल पार्ट को फिर दोबारा उठा के 16 से मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आएगा उसका एक आपने इंटीग्रल पार्ट बना देना है और एक आपने फ्रैक्शनल पार्ट बना देना है। सेम फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट आप इसी तरह से मूव कर जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि जो भी रिजल्ट आया है उसको हमने अप टू डाउन जब राइट डाउन करना है तो 4 और 12 इज एक्चुअली इक्वल टू सी एंड 12 इज ऑल्सो इक्वल टू सी, दोनों सी के इक्वल है तो हम इसको सी राइट डाउन कर देंगे। 4 सी, यहाँ पे एक सी मिसिंग है। तो क्यों मिसिंग है, इसकी रीजन ये है कि आपके पास सी रिपीट हो रहा है, इस वजह से उसको एक दफा ही हम कन्वेंशनली राइट डाउन करते हैं। अगर 2 दफा आ जाए आपके पास सी रिपीट हो रहा हो तो आप सिंगल टाइम में उसको राइट डाउन करते हैं। राइट, अब आपके पास अगर यही दोनों चीजें इकट्ठी आ जाए तो ये आपके लिए छोटी सी रीडिंग असाइनमेंट है कि आपने देखना है कि डेसिमल में अगर इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट इकट्ठा आ जाता है तो आप उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट उसका इंटीग्रल पार्ट के लिए आप परफॉर्म करेंगे जो कि 673 है, और उसके बाद जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है 0.3 उसके लिए सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। नो प्रॉब्लम इन दिस, तो आप इसको इजीली सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हम ऑक्टल नंबर्स को बाइनरी में और बाइनरी को ऑक्टल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है इसमें, ये जस्ट आपके सामने एक टेबल आपको नजर आ रहा है, आपने 0 से 7 तक इनकी वैल्यूज को देख लेना है, किस तरह से इसको हम 0 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। तो ये टेबल आपका छोटा सा है, इसको आपने अपने जेहन में जरा बिठा लेना है। ठीक है, और इसके अगेंस्ट हर एक की वैल्यू हम राइट डाउन करते जाएंगे। बहुत सिंपल है, लाइक अगर आप करते हैं 372 है, 372 ऑक्टल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे 3, 7 और 2 लिखेंगे। 3 की वैल्यू देखिए क्या है जी 011, आपने उसकी बाइनरी वैल्यू लिख दी। 7 की वैल्यू क्या है 111, वो लिख दी। 2 की वैल्यू क्या है 010, वो राइट डाउन कर दिया। अब इन सबको कंबाइन करके 2 सबस्क्रिप्ट के साथ दे दें तो आपका ये ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया। अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट के साथ करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है 25.57 आपने राइट डाउन किया, 2 की वैल्यू गेट की, 5 की वैल्यू गेट की, फिर उसके बाद फिर 5 की वैल्यू गेट की और फिर 7 की वैल्यू गेट की। आपने वो वैल्यूज राइट डाउन करके आपने उसको कंबाइन करके सबस्क्रिप्ट में लिख दिया। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। ऑक्टल टू बाइनरी जाना तो बहुत ही आसान हो गया, आपने जस्ट उसको सेग्रीगेट करता है और उसको आपने राइट डाउन कर देना है। अब अगर आप बाइनरी से ऑक्टल में जाना चाहते हैं तो क्या है प्रोसेस, मतलब इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपको जो भी नंबर दिया गया है बाइनरी में आपने उसको राइट टू लेफ्ट जो है 3 डिजिट्स में, सॉरी 3 नंबर्स में डिवाइड कर देना, लाइक दिस 3 और, लेकिन ये तो 2 है, इसको कैसे 3 करें। इसको 3 करने के लिए जरूरी है कि आप इसके लेफ्ट मोस्ट साइड पे 0 ऐड कर दें। अगर यहाँ पे 1 होता सिर्फ तो 2 zeros ऐड करना था। ठीक है, तो 3 नंबर्स पूरे कर लेने और उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या वैल्यू इसकी बन जाती है। अब हमने देखना है जी हमारे पास जो भी रिजल्ट था 1110 111 बाइनरी को हमने ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसको करने के लिए आपके सामने है जी 011 आ गया। ठीक है, 011 की वैल्यू फाइंड आउट करें दैट इज 3, 010 की वैल्यू फाइंड आउट करें दैट इज 2 एंड 111 की वैल्यू फाइंड आउट करें दैट इज 7। तो फिर 327, दिस वैल्यू इज एक्चुअली इक्वल टू 327। सो इसमें कोई भी किसी भी किस्म की डिफिकल्टी नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट को भी आपने देख लेना है। अब हम देखेंगे कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसमें कोई मसला नहीं है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि आपने ऑक्टल के साथ किया था। वहां पे आपके पास सिर्फ 8 नंबर से यहाँ पे 16 नंबर्स हो जाएंगे और हर एक के अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि बाइनरी नंबर इस टेबल में गिवन है आपके पास, आप उस टेबल के थ्रू आप इसको गेट कर सकते हैं। आपने क्या करना है जो भी नंबर होगा उसको सेग्रीगेट करने के बाद 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 0100 है। F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट इज टेट्रा 1, वो आपके सामने, इसको जस्ट कंबाइन करके 2 सबस्क्रिप्ट के साथ राइट डाउन कर देना है। राइट, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी सेम वही प्रोसेस है, A1 डॉट के बाद 03 है तो 0 और 3 की वैल्यूज गेट करके आपने राइट डाउन करके फ्रैक्शनल पार्ट के बाद उतने ही बाइनरी नंबर्स दे देने हैं और उसका सबस्क्रिप्ट साथ में दे देना है। राइट,
अब आपने बाइनरी से अगर हेक्साडेसिमल में जाना है तो भी कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, राइट टू लेफ्ट आपने बाइनरी नंबर्स को 4 बाइनरी नंबर्स में उनका ग्रुप बना देना है, ठीक है। और फिर उनके अगेंस्ट उनकी वैल्यूज इसी टेबल से फाइंड आउट करके आपने राइट डाउन कर देनी है, और इस तरह से आप बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे।